नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। गढ़वा जिला जज साहिया संघर्ष समिति के तत्वाधान में स्थानीय नवादा मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में एक दिवसीय जज साहिया जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। सम्मेलन का उद्घाटन पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, समिति के मुख्य संरक्षक भाजपा नेता सूरज गुप्ता एवं अन्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी उपस्थित थे। मौके पर विचार व्यक्त करते हुए सांसद बीडी राम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जल सहायियाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह मानदेय लागू किया था, उसे यहाँ हेमंत सरकार ने क्यों समाप्त कर दिया, ये बहुत ही खेदजनक बात है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मेहनत की बदौलत राज्य एवं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना जमीन पर उतर रहा है, ये किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि आप जल सहायिया महिलाओं के मानदेय पर पुनर्विचार करें। सांसद श्री राम ने जल सहायियाओं को आश्वस्त किया, भरपूर आपको मेरा साथ मिलेगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपकी आवाज बनूंगा। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने कहा कि जल सहायिया की जिम्मेदारी और काम के आधार पर मजदूरी नहीं मिलना राज्य सरकार के दिवालियापन के परिचायक हैं। यदि आपके हक अधिकार के लिए रांची और दिल्ली की लड़ाई लड़नी पड़ी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा आप लोगों को कदम ताल चल करके सहयोग करूंगा। मुख्य संरक्षक सूरज गुप्ता ने कहा कि संगठन का निर्माण जल सहायिया बहनों के हक, अधिकार और सम्मान के लिए किया गया है। संगठन की बदौलत संघर्ष जारी है। मौके पर जल सहायिया संघर्ष समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मालती देवी को पुनः अध्यक्ष, रीना केसरी, प्रियंका देवी, संध्या देवी को उपाध्यक्ष, संयुक्ता देवी, स्नेहलता देवी, सुनीता देवी को सचिव, रेखा देवी को महासचिव, अपर्णा देवी को कोषाध्यक्ष, रेणु देवी को सह कोषाध्यक्ष एवं सीमा देवी व कंचन देवी को मीडिया प्रभारी का चुनाव किया गया। मौके पर अरियामा पाठक, पूनम देवी, नीलम देवी, ममता देवी, अनीता देवी, रंजू देवी, शीला देवी, चंद्रवती देवी, जयंती देवी, धनराज खातून, इशरत परवीन सहित बड़ी संख्या में जिले भर की जल सहायिया उपस्थित रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मालती देवी एवं संचालन जिला महासचिव रेखा देवी ने किया। आज गढ़वा जिला जल सहायिया संघर्ष समिति के द्वारा नवादा मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में जिले भर के जल सहायिया बहनों का एक दिवसीय सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है और सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय लोकप्रिय सांसद यहाँ के बीडी राम जी आए थे, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी जी आए थे और अन्य अतिथि भी आए थे। उनका विचार हम लोग के बीच में आया, आशीर्वाद हम लोगों को मिला। आज का जो मुख्य विचारणीय बिंदु है सम्मेलन का, वह 2 विषयों को लेकर के है। सबसे पहला विषय है कि 2017 के बाद संगठन का पुनर्गठन नहीं हो पाया था, चुनाव नहीं हो सका था। जो अध्यक्ष बने थे, जो सचिव बने थे, जो महासचिव बने थे, जो प्रखंड अध्यक्ष बने थे, सब यूं ही चल रहा था, लोग काम कर रहे थे। और बीच में चूंकि 2019 के बाद कोरोना काल आ गया, 20 में 20, 21, 22 लगातार वैश्विक महामारी के चलते संगठन का पुनर्गठन नहीं हो पाया था। आज संगठन का पुनर्गठन का भी कार्यक्रम है। और दूसरा जो बिंदु है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि जल सहायिया बहनें जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करती हैं, अपने बाल बच्चों को घर में छोड़ करके, चौखट से बाहर आकर के समाज को स्वच्छता से लेकर के शुद्ध जल पिलाने तक की जो जिम्मेदारी गाँव में समाज में निभाती हैं और जितनी मेहनत करती हैं, उसके बदले सरकार के द्वारा इन्हें मानदेय या प्रोत्साहन राशि या इनकी मेहनता नहीं दी जाती है। आज इसकी लड़ाई का फिर से हम लोग आगाज कर रहे हैं और इस सम्मेलन में संकल्प हम लोग लेंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए अगर गढ़वा की धरती नहीं, रांची की धरती नहीं, बल्कि दिल्ली की धरती को भी, दिल्ली के दरवाजे को भी खटखटाना होगा, तो सभी जल सहायिया बहनें गढ़वा से चल करके वहाँ एकजुटता के साथ अपने आंदोलन को की बिल्कुल फूकेगी। ये आज का मुख्य सम्मेलन का कार्यक्रम। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। यही सच है कि 2018 में इस राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो जल सहायिया बहनों को ड्रेस कोड मिला, जो सम्मान मिला और इन्हें प्रोत्साहन राशि मिला और 1000 रुपए प्रति माह मानदेय मिला, आज यह सरकार एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम पीछे चली गई और इनका मानदेय समाप्त कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन राशि दे रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 1000 रुपए जो पिछली सरकार लागू की थी,
इनका दायित्व था, जिम्मेदारी था, इनका काम करना चाहिए था कि 2000, 3000, 4000, 5000 आगे बढ़ते, और आगे न बढ़ करके बल्कि पीछे चले गए। इनके सामने भूखमरी की स्थिति हो गई। इनके बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा का क्या होगा ये सोचा जा सकता है। मानवीय आधार पर भी 1000 जिनको मानदेय मिलता हो, जल सहिया बहनों की तो बात है ही, अन्य कर्मी भी जिनका मानदेय पर जो काम कर रहे हैं उनका मानदेय को बढ़ा करके आगे करके न सरकार पीछे चले जाए, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि जल सहिया बहनें काफी इस बिंदु पर आहत हैं, दुखी हैं, और जब इनकी जरूरत पड़ेगी सरकार को भी अपनी हैसियत बताने का काम करेंगे। मेरा नाम मालती देवी, जल सहिया कमेटी के मैं अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जल सहिया सब परिवार सम्मेलन कर रही हूँ और पुनर्गठन भी कर रही हूँ, जो कि हम लोग के जो रघुवर सरकार 1000 रुपया किए थे वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन वो भी खत्म कर चुके, प्रोत्साहन के रूप में ला दिए। लेकिन वो कभी भी नहीं सोचते हैं हम लोग के बारे में कि हम लोग महिला हैं, रात दिन काम करने में एक कर देते हैं, जो कि जमीनी स्तर से हम लोग काम करते हैं कि महिला हम लोग हैं। बाल बच्चा के आसरा होता है, घर परिवार के आसरा होता है कि जो घर से निकली है तो कुछ लेकर आएगी, लेकिन हम लोग के धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है। जहाँ तक कि बाल बच्चा भूखे भी लोग रह रहे हैं, चूल्हा भी बंद होने जा रहा है। बताइए कि अब हम लोग फ्री में कब तक काम करते रहेंगे। अब इसलिए हम लोग के चुनाव किए थे, बल्कि हम लोग दूसरा रोजगार करते ताकि अच्छा से हम लोग परिवार को अपना पालन पोषण कर सकती थी। लेकिन हम लोग के क्या है, कुछ नहीं है। अब जब काम का अभी जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आधार एक एक घर में तहसीलना है, कनेक्शन करवाना है, वहाँ हमारी जल सहिया बहनों को जाना है, हमको जाना है और उन लोग से वसूली भी करना है। और जब मिलने के चांस आता है तो जल सहिया के वही 100-200 प्रोत्साहन राशि मिल जाता है। लेकिन सरकार गूंगा बहिरा बन के न रहे। हम लोग के अगर ताकत देखना है तो चुनाव में हम लोग ताकत अपना दिखा देंगे कि हम लोग के भी ताकत है। जनता से ही सरकार बनती है, सरकार से हम लोग नहीं बने हैं, जनता से ही सरकार बनी है। हम लोग वहाँ कुर्सी पर बैठाए हुए हैं, इसलिए अभी भी मौका है कि हम लोग के जो मांग है, जो हम लोग के मिलना चाहिए, हक अधिकार मिले, और नहीं तो चुनाव घड़ी हम लोग दिखा देंगे अपना ताकत। बस। Prabhat Medical Center, an advanced cardiac center near Kali Mandir, Main Road, Garhwa. Super specialty cardiology services, ECG, TMT 24 Holter monitoring, angiography and angioplasty, 2D, 3D echocardiography, ambulatory BP monitoring, ICD, CRT implantation, temporary and permanent pacemaker implantation. Dr. Kumar Pankaj Prabhat, MBBS, Gold Medalist, MD Medicine, DM Cardiology, Consultant Interventional Cardiologist, Dr. Ruby Prabhat, MBBS Honors, MD Biochemistry, Assistant Professor of Biochemistry, LCMCH. Contact number 6200136497.